नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को अब पता करने में धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, यानी पार्लियामेंट। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए हैं, धरातल में इतना काम दिख रहा है। जनता अपने सांसदों के कामकाज का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज आपको इस कड़ी में दिखाएंगे मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा के सांसद बीजेपी के मनोज किशोर भाई कोटक का रिपोर्ट कार्ड। नगर सेवक यानी कि एक पार्षद, कॉर्पोरेटर से लेकर सांसद तक का सफर मनोज कोटक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। अपने क्षेत्र में एक सांसद के तौर पर कितना काम किया, क्या जनता से सभी वादे निभा पाए मनोज? आखिर किन विकास कार्यों के दम पर फिर से ताल ठोककर जनता का भरोसा जीतने में क्या कामयाब रहेंगे मनोज कोटक? या फिर मुंबई उत्तर पूर्व की जनता इस बार मनोज कोटक के लिए कुछ और सोच रही है? बस थोड़ी सी देर, जी हां, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे सांसद मनोज कोटक जनता की नजर में पास हैं या फेल। लेकिन पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट मुंबई की सबसे खास सीट मानी जाती है। ये लोकसभा सीट कई बड़े नेताओं के लिए जानी जाती है। यहाँ से सुब्रमण्यम स्वामी सहित गुरुदास कामत, किरीट सोमैया और प्रमोद महाजन सांसद रहे हैं। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी से मनोज कोटक सांसद हैं। इस सीट का अपना एक इतिहास रहा है। एक बार यहाँ से बीजेपी जीत हासिल करती थी तो अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय मिलती थी, लेकिन 2009 से ये परंपरा टूट गई। 2009 में एनसीपी से यहाँ से सांसद मिला तो 2014 और 2019 में बीजेपी की लगातार 2 टर्म से जीत हुई है। देखते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस से गुरुदास कामत यहाँ से सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में एनसीपी से यहाँ से संजय पाटिल सांसद बने। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से किरीट सोमैया और 2019 के आम चुनाव में यहाँ से बीजेपी से मनोज कोटक सांसद हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में विकास की रफ्तार काफी तेज है। झोपड़पट्टी इलाकों में विकास सबसे ज्यादा दिखता है। समुद्री इलाकों में विकास पर काफी जोर रहा है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं।
मुलुंड, विक्रोली, भांडुप पश्चिम, घाटकोपर पश्चिम, घाटकोपर पूर्व, मानखुर्द, शिवाजीनगर। मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त यहाँ का मुद्दा विकास ही होता है। जाति आधारित यहाँ पर वोटिंग पैटर्न का इतिहास नहीं दिखता है। वैसे इस लोकसभा में मराठी और गुजराती वोटर्स की तादाद ज्यादा है। यहाँ की जनता वैसे भी समस्याओं का सामना भी कर रही है, मसलन पेयजल, ट्रैफिक जाम, रोजगार, समुद्री किनारे का विकास, अतिक्रमण और जनसंख्या असंतुलन यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। 2024 का आम चुनाव मुंबई नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जनता सांसद मनोज कोटक के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद मनोज कोटक की रिपोर्ट में क्या है, पास या फेल। बस थोड़ा सा इंतजार और आपको पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने मनोज कोटक के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है। तो आपने देखा हमारी टीम एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में रात दिन जुटी रहती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद मनोज कोटक का रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी जुटी हुई है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद मनोज कोटक की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है सांसद मनोज कोटक का संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद मनोज कोटक का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, आपके टी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो मनोज कोटक 98% उपस्थित रहे हैं। 98%, करीब 100% के पास, यानी कि करीब 100% इसे कहा जाएगा। दूसरा सवाल, सदन में मुंबई उत्तर पूर्व और देश हित में सांसद मनोज कोटक हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में मनोज कोटक ने 95% से ज्यादा सवाल पूछे हैं, जो मुंबई उत्तर पूर्व यानी कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद मनोज कोटक 100%, 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि स्वीकृत सांसद निधि से 10% ज्यादा विकास कार्यों पर खर्च किया है। यानी अपनी जेब से खर्च कर अपने इलाके के विकास और अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो काम भी करते हैं। पिछले 5 साल में मुंबई उत्तर पूर्व में किए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 80% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। काफी सक्रिय सांसद यानी कि एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर वे जाने भी जाते हैं। क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, यानी कि पॉपुलर हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद मनोज कोटक को 10 में से मिले हैं पूरे 9.4 नंबर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन सांसद मनोज कोटक का संसद में दिखाई दे रहा है। जी हां, तो आपने देखा मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद मनोज कोटक को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9.4 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है।
लेकिन उससे पहले जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। कोटक जी का काम को सराहना करता हूं। आज तक मनोज कोटक जी एक ऐसे आदमी हैं जो एक हर एक मंडल से जुड़े हैं, हर एक संस्था के लोगों से जुड़े हैं। आज मैं एक संस्था चलाता हूं, मुझे मालूम है आज हमारे भी संस्था को अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स उनके ऑफिस में आप जा सकते हैं। उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बीजेपी का काम बहुत बढ़िया चालू है। लोगों का काम क्या है, खाली गिराना उनको, लेकिन वो तो कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत कुछ हेल्प किया था। मनोज कोटक जी, उनके बारे में जो भी लोग बोलते हैं कि बाबा वो आते नहीं, जाते नहीं, रुकते नहीं, करते नहीं, मगर वैसा कुछ है नहीं। वो आते हैं, सबका समस्या देखते हैं, सुलझाते हैं और उसके बाद वो आगे का डिसीजन ले लेते हैं कि यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा काम हुआ। क्या विकास इस एरिया में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। नहीं अच्छा है, रास्ते बनाते हैं, जगह बनाते हैं, रोड बनाते हैं, देखभाल करते हैं, अच्छे है। हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम करें। देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कितने 15 साल से हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी मैं उनका नंबर देखना चाहता तो 10 में उनको 8 नंबर देना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि स्कूल में बच्चे लोग जाते तो गिरते, गटर में गिरते, आदमी लोग गिरते, जो गाड़ी लेके जाते एक्सीडेंट होते, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके पहले के सांसद किरीट सोमैया थे, उनके भी बड़े बोल थे, और जो अभी के सांसद मनोज कोटक है उनके भी बड़े बोल है। देखिए हमारा जो स्लम वस्ती है, घाटकोपर में जो हमारा स्लम वस्ती है, यहाँ पे मुझे मनोज कोटक जी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य कोई कार्यक्रमों में दिखे नहीं है। तो विकास होना चाहिए था जो बस्ती में, वो कोई बस्ती में विकास नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि जो भी गली के गटर है, नाला है, खड्डा है, ये सभी लोगों ने उनको बोल बोल के थक गए, तो कोई विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी के जो सांसद है मनोज कोटक जी, उनके पार्टी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास। 10 साल से विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर मनोज कोटक को 10 में से 9.4 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं जी हाँ, और उन सवालों का जवाब मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवाल का जवाब क्या निकलकर सामने आया है, आपको दिखाते और बताते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 90%, 90%। नहीं कहने वाली 7%, पता नहीं यानी कि डोंट नो 3%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 85%, 85%। नहीं कहने वाली 10% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 49%, नहीं कहने वाली 49% और पता नहीं 2%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 75%, नहीं कहने वाली 13% और पता नहीं 12%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता 10% और नहीं कहने वाली कि उम्मीदवार नहीं बदलना है 85% और पता नहीं 5%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 80%, नहीं कहने वाली 16% और पता नहीं 4%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 87%, 87% जनता कहती है कि मनोज कोटक को हम वोट करेंगे। नहीं कहने वाली 9% और पता नहीं 4%। सातों सवालों का जवाब मुंबई उत्तर पूर्व क्षेत्र की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। सांसद के काम से ज्यादातर लोग
काफी खुश हैं। फिर से मौका देने की वकालत भी कर रहे हैं। मनोज कोटक के काम की कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, शिकायत होगी ही, लेकिन शिकायत करने वाले भी इन्हें एक और मौका दिए जाने की बात भी कह रहे हैं। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी उत्तर पूर्व की जनता की नजर में काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर मुंबई उत्तर पूर्व की जनता सांसद मनोज कोटक को 10 में से दे रही है पूरे 8.5 नंबर। जी हां, पूरे 8.5 नंबर क्षेत्र की जनता मनोज कोटक को दे रही है। ग्राउंड में भी सांसद मनोज कोटक का प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, काफी बेहतर है। अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको पिछले 20 मिनटों से लगातार है। अब जानते हैं सांसद मनोज कोटक के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है। पास या फेल, संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद मनोज कोटक को 10 में से 9.4 नंबर मिले हैं। वहीं मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद मनोज कोटक जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है मुंबई उत्तर पूर्व की जनता ने सांसद मनोज कोटक के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद मनोज कोटक के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने लिख दिया है पास। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात कर पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए आप तक पहुंचाया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद मनोज कोटक पास हो गए हैं। मनोज कोटक पास हो गए हैं। जी हां, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्टर, जिसमें मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद मनोज कोटक 100% पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में जनता किस आधार पर वोट करेगी, कहना इस वक्त मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार फिर एक बार मिलेंगे माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।